है। अब आओ, मैंने जो हदीस पढ़ी, आका इरशाद फरमाते हैं, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी, उन्हें चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी, चारों तरफ से परेशानियां घेरेगी। उन्हीं बातों में आका फरमाते हैं, इंसान अमानत में खयानत करेगा, माले गनीमत को अपना माल समझेगा और ज़कात देने को ताबान समझेगा। आका फरमाते हैं, बीबी का कहना माना जाएगा और माँ की नाफरमानी की जाएगी। वह बर्रा सदी का हुआ जफा अबा हो, और आदमी दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज ये बीमारी भी हमारे अंदर पाई जाती है। आगे आका इरशाद फरमाते हैं, वरतफातिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में लोग जोर जोर से बोलेंगे, मस्जिदों में लोग आवाजें बुलंद करेंगे। आज होता क्या है कि नमाज पढ़ने के लिए आए, अगर जमात में थोड़ा वक्त है तो टोली बना करके बैठ गए और कोई इलेक्शन की बातें कर रहा है, कोई हुकूमत की बातें कर रहा है, कोई सियासत की बातें कर रहा है, कोई आलिमों की बुराई कर रहा है, कोई हाफिजों की तौहीन कर रहा है, कोई मदरसों की गीबत कर रहा है। बैठ करके दुनिया की बातें मस्जिद के अंदर हो रही है। इतना याद रखना, मस्जिद खुदा का घर है, इबादत का काम है। दुनिया की बात करना मुतलकन हराम है। मस्जिद के अंदर दुनियावी बात करना जायज नहीं है। शरीयत का हुक्म यह है, अगर किसी में कोई खराबी देखो तो शरीयत का अगर मसला भी बताना है तो उसके कान में जाकर के कहो, ताकि मस्जिद में आवाज बुलंद ना हो, मस्जिद में जोर से बोलना ना पड़े। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जो मस्जिदों का अदब करता है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से किसी ने पूछा, हुजूर जरा ये बताइए, मेरा दिल नहीं लगता है, मेरा दिल परेशान रहता है। तो बाबा फरीद ने फरमाया, जब दिल परेशान होने लगे तो जब कोई नहीं देख रहा हो उस वक्त जाके मस्जिद में झाड़ू लगा दिया करते ना, दिल सुकून पा जाए। ये बाबा फरीद फरमा रहे हैं, जब कोई ना देखता हो रात की तारीकी में उठ करके मस्जिद में झाड़ू लगा के देखो कितना सुकून मिलता है। मस्जिद के अंदर सफाई करके देखो कितना सुकून मिलता है। मस्जिद के अंदर रोशनी करके देखो कितना सुकून मिलता है। अपने वक्त का बादशाह, जिसे दुनिया वाले शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, जिसने हिंदुस्तान को जीडी रोड दिया है, जो कलकत्ता से निकला है, आप जरा उस बादशाह को देखो। उसका गुलाम कहता है, उसका खादिम कहता है, मैं ये देख के हैरत में पड़ गया, बादशाह आधी रात के बाद में तनहा निकलता और सीधा मस्जिद के अंदर चला जाता। कई बार देखता रहा गुलाम। एक दिन गुलाम ने सोचा, लाओ देखूं बादशाह क्या करने जाता है मस्जिद में। कहता है कि जब मैं मस्जिद के अंदर गया तो मैंने क्या देखा, बादशाह झाड़ू लगा रहा था मस्जिद में, मस्जिद की सफाई कर रहा था। गुलाम ने खड़े होकर अर्ज किया, हुजूर इस गुलाम को किस लिए रखा है, इस खादिम को किस लिए रखा है, इजाजत दे दे मैं मस्जिद में सफाई कर दूं। तो बादशाह जवाब देता है, ए मेरे गुलाम सुन, तू मेरा गुलाम है, मैं जिसका गुलाम हूँ तू मेरी खिदमत करता है। मैं जिसका गुलाम हूँ मैं उसके घर की सफाई कर रहा हूँ, मैं जिसका बंदा हूँ मैं उसके घर की सफाई कर रहा हूँ। अरे तू मेरे लिए करता है तो ये तेरे काम आएगा, मैं जिसके लिए कर रहा हूँ कयामत में वो मेरे लिए काम आएगा। तो मस्जिदों की सफाई करो। वरतफातिल अस्वातु फिल मसाजिद, लोग मस्जिदों में जोर जोर से बोलेंगे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हदीस मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, मस्जिद खुदा का घर है, यहाँ जिक्रुल्लाह करना चाहिए, यहाँ अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। आज हम अल्लाह का जिक्र तो कम करते हैं, दुनिया की बातें ज्यादा करते हैं। कलमा शरीफ पढ़ा करो मस्जिद के अंदर आकर के। आला हजरत ने अल मलफूज शरीफ के अंदर शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की रिवायत नकल करते हुए फरमाया कि जो 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने किसी मरहूम के लिए इसाले सवाब कर दे तो अल्लाह कलमा पढ़ने वाले को भी बख्श देता है, और जिसके लिए इसाले सवाब किया है अल्लाह उसे भी बख्श देता है। तो तस्बीह लेके बैठ जाया करो, कलमा शरीफ पढ़ा करो। और कलमा शरीफ इसे मामूली मत समझना, जिसे पढ़ के हम मुसलमान हुए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा था, मौला मुझे मीजान दिखा दे। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ में भी आ रही है? आप हजरात बताएं जरा, उर्दू समझ में आ रही है? जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे, हुजूर दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का फैजान सबको अता फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर इमाम गजाली ने लिखा है कि कहा कि मुझे मीजान दिखा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने मीजान की हकीकत दिखाई, जिस पे वजन हमारे नामे अमाल को तोला जाएगा ना कयामत में, वो मीजान, उसका एक पल्ला देखा ना दाऊद अलैहिस्सलाम ने तो गशी आ गई, बेहोश हो गए। तमाम आलम
सातों जमीनें सातों आसमान सब एक पल्ले के अंदर समा जाएंगे, फिर भी जगह खाली रह जाएगी। इतना बड़ा पल्ला मीजान का। जब होश आया ना दाऊद अलैहिस्सलाम को, तो अर्ज किया मौला इतना बड़ा पल्ला कैसे नेकियों से भरा जाएगा। रब ने फरमाया मेरे पैगंबर, मैंने अपने महबूब को जो कलमा अता फरमाया है, मेरे महबूब का कोई भी उम्मती सच्चे दिल से एक मर्तबा कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेगा, मैं इस मीजान के पल्ले को उसके सवाब से भर दूंगा। तो आज हम कलमा शरीफ की भी तिलावत नहीं करते। मस्जिद के अंदर आया करो तो जितना वक्त अजान और जमात के दरमियान रहता है, सुन्नतें पढ़ के बैठ गए, वो तमाम जमात के सवाब में लिखा जाता है। उस वक्त तस्बीह लेकर के बैठ जाया करो, कलमा शरीफ पढ़ा करो। ये दुनिया चंद दिन की है, पता नहीं कब ये दुनिया छोड़ के हमें जाना पड़ जाए, तो क्यों ना हम इस हाल में दुनिया से जाएं कि हमारे नामे अमाल में नेकियों का इजाफा हो, और जब जनाजा उठे तो ये कह दिया जाए कि एक आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो वरतफातिल अस्वात फिल मसाजिद, आका फरमाते मस्जिदों में लोग जोर जोर से बोलेंगे, आवाजें बुलंद करेंगे। आज ये हाल है हमारे यहाँ। अब आगे देखो, आका फरमाते लुबिसल हरीर, रेशमी लिबास पहना जाएगा, वह शुरेबल खुमूर, और शराब पीना आम हो जाएगा। आज रमजान शरीफ के महीने में दाढ़ी लगा करके जब मेरी कौम का मुसलमान शराब के अड्डे पे खड़ा होता है तो दिल रोता है। शराब जिससे मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कसम खा के इरशाद फरमाया, उर्से दीवान शाह में आने वालों आका कसम खाएं तो सोचो वो बात कैसी मुस्तहकम होगी। आका फरमाते कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। आका फरमाते हैं कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसके चेहरे को काबे से फेर देता है। बताओ, जिसके चेहरे को काबे से फेर दिया जाए और कब्र में आका भी काम ना आए, तो कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा। इसी को आला हजरत ने कहा था, उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीम मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। कभी गौर किया आपने? कुरान में रब फरमाता है इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। जुआ और शराब ये दोनों शैतानी काम है। कुरान में रब फरमाता है जुआ और शराब दोनों शैतानी काम है। इधर घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, घर में बहनें शादी के लिए बैठी हैं, ये साहब जुए और शराब में पैसे लुटा करके आए और नशे के धुत में आके कभी बेटी को मारना, कभी बीवी पे जुल्म सितम करना। कब तक ये जुल्म का बाजार चलता रहेगा। उनके बालों में चांदियां उतर आई, बच्चियों के बाल सफेद पड़ने लगे, और ये जुए और शराब ने अपनी अय्याशियों में पैसे लुटा करके आए। क्या इसका हिसाब कयामत के दिन नहीं देना है? क्या इसका जवाब कयामत के दिन नहीं देना है? हर चीज का जवाब कयामत के दिन देना है, हर चीज का हिसाब कयामत के दिन होगा। आका फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीवी का जिम्मेदार है, हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कयामत में। बताओ जिम्मेदारी कैसी निभा करके आए। बताओ शराब पी करके दुनिया से जाओगे, जिना करके दुनिया से जाओगे, अय्याशियां करके दुनिया से जाओगे, तो दुनिया से भी नाम मिल जाएगा और कब्र में अजाब इंतजार कर रहा है। इमाम गजाली फरमाते हैं जो जुआरी जुआ खेलता है, अब वो जुआ खेलने वाला आम है। जुए का लफ्ज आया है, अब जुआ चाहे जंगली रमी के ऊपर खेलो जो मोबाइल में जुआ चल रहा है, या लूडो में पैसे लगा करके खेलो, या शतरंज में पैसे लगा करके खेलो, या IPL में पैसे लगा करके खेलो, जुआ जुआ होता है। जुआरी के बारे में इमाम गजाली फरमाते हैं कयामत के दिन जब जुआरी आएगा, उठेगा अपनी कब्र से तो उसके हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। जुआरी के हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। मुझे बताओ उर्से पाक
पाक में आने वालों, इन हाथों से हमें अपने नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मौला अली से मुसाफहा करना है, इन हाथों से इमाम हसन और हुसैन से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से हुजूर दीवान शाह से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मुजाहिद मिल्लत से मुसाफहा करना है, इन हाथों से आला हजरत ताजुश शरिया से मुसाफहा करना है। क्या ये खिंजीर में सने हुए हाथ, क्या इन हाथों से हम मुसाफहा कर पाएंगे? इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आला हजरत कहते हैं कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके करने, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, आज भी तौबा कर लो शराब से, इस उर्से पाक की महफिल में तौबा करके जाओ जुए से। अल्लाह के वली गवाह बन जाएंगे कयामत के दिन कि मौला मेरे उर्स में इन्होंने गुनाहों से तौबा की थी। अल्लाह के वली गवाही दे देंगे कयामत के दिन, जन्नत के नजारे तुम्हारे लिए हैं, उक़बा की बहारें तुम्हारे लिए होंगी।